तो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक। तो अगर आप लोग क्लास 12 में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको टॉपर बनना तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बोर्ड परीक्षा 2026 चैप्टर 1 से 7 तक इसमें मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले विकल्प देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, आवर्त बीजी पौधों में पुंकेसर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा खा नंबर। नर जननांग, उत्तर नंबर खा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रारूपिक आवृतबीजी प्राकोष में लघु बीजाणु धनियों की संख्या होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा चार हो जाएगा, घा नंबर। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा का नंबर, निभागीय छोर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा खा नंबर, अंड कोशिका। आप लोग जानते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पतिक भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, निषेचन के बिना फलों के बनने की प्रक्रिया को अनिषेकल कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका महत्व क्या है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा उत्तर है, लघु बीजाणु धनी के सबसे भीतरी परत को टीपोटम कहते हैं। यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु प्राकड़ को पोषण प्रदान करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है, पुष्प में दल क्या कार्य करता है। तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो इसको चलिए ध्यान से देख लिए। तो उत्तर है, पुष्प में दल परागणकर्ताओं को आकर्षित करके परागण में सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है, कीट द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा आक, सलीवा, पीपल और गुलर अंजीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, असंगजन जनन है क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना प्रजनकों को विकास असंगजनता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, पुष्प में दल क्या कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह पुष्प को आकर्षण बनाता है। 11 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा शैवालिया और यका। चलिए मानव जनन के बारे में देखते हैं। यहाँ है मानव जनन। तो निम्नलिखित में से किसका उद्रो भ्रूणीय मेसोडर्मल स्तर से हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा रक्त, गा नंबर, उत्तर सही। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है, एम्ब्रियोटिक द्रव के कोशिकाओं में निम्न में से किसका उपस्थित से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, आप लोग इसको कमेंट में उत्तर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 नंबर, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के नाम लिखिए, अनिवार्य हार्मोन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा खा नंबर। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, अर्तो चक्र का नियंत्रित करने वाला हार्मोन। तो आपका उत्तर हो जाएगा घा नंबर, FSH, LH व एस्ट्रोजन। चलिए 5 नंबर देखते हैं, जो क्वेश्चन आंसर है। 5 नंबर है, लीडिंग कोशिकाओं के क्या आकार है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, लीडिंग कोशिकाओं के नर लिंग हार्मोन एंड्रोजेंस है। जैसे टेस्टोस्टेरोन का रक्त में स्राव
करती है। तो 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम लिखिए। आप लोग इसको देख लीजिए। एक पहला है लियोट्रेनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे FSH। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, यौनारंभ क्या है? इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। आपको परिवर्तन के बारे में लिखना है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जब मानव में लड़कपन समाप्त होने को होता है, तो इस समय उसके जनन अंग पूर्णतः विकसित होने लगते हैं तथा सक्रिय होकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इस दशा को यौनारंभ तथा यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसे यौनावस्था कहते हैं। पहला है बालकों लड़कों में यौनारंभ, दूसरा है बालिकाओं में लड़कियों में होता है। तो चलिए और आगे देखते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो पहला प्रश्न है, क्या पुरुष में संबंधित हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग नंबर, ट्यूबेक्टोमी। दूसरा प्रश्न है, कॉपर टी रोकती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा निषेचन, का नंबर उत्तर। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोली को प्रमुख घटक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा खा नंबर, प्रोजेस्टेरोन, गा नंबर हो जाएगा सही उत्तर आपका, खा नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, GIFT प्रक्रिया क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दाता के अंडाणु लेकर किसी स्त्री के फैलानुपियन नालिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को GIFT कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर है, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनजाने व्यक्ति बहुल व्यक्तियों से लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, और दूसरा है सहवास के समय हमेशा उनका प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 नंबर है, IVF तथा GIFT का प्रयोग पूरा नाम लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा IVF इन विटर, इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग दोनों को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर है, इसको देखते हैं, वंशागत तथा विधातक के सिद्धांत। तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे ग्रेगर जे मेंडल, आप लोग 11 में भी पढ़े होंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा गा नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2 नंबर, वंशागति की इकाई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जीन, घा नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, द्वितीय स्थानांतरित पीढ़ी में 3 दशमलव का अनुपात किसका प्रकार के संक्रमण पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा का नंबर, एक गुण प्रसंकरण। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषयुग्मी होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थानीय पीढ़ी, का नंबर हो जाएगा उत्तर आपका सही। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं, 5 नंबर, मनुष्यों में वंशागत ऐसे 2 लक्षण दीजिए जिनके जिन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित ना हो। तो इसका उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया तथा गांजापना मनुष्य में वंशागत होने वाले लक्षणों हैं, इनके जिन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, इसको देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। आप लोगों को 2 लक्षणों के बारे में नाम लिखना है। चलिए देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 प्रभावी अप्रभावी लक्षणों का चुनाव किया है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, बीज का रूप गोल अथवा झुर्रीदार होता है। नंबर 2 देखेंगे, बीज पत्र का रंग पीला तथा अथवा हरा होता है। नंबर 3 है, बीज चोल तथा पुष्प का रंग लाल अथवा सफ़ेद होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर, फली का रूप फूल अथवा संकिरणित होता है। अगला नंबर देखेंगे, फली का रंग हरा अथवा पीला होता है। अगला नंबर देखेंगे, फूल का स्थान कक्षीय अथवा शीर्षस्थ होता है। अगला नंबर है, तने की लंबाई
लंबा अथवा बौना होता है। आप लोग समझ गए होंगे लक्षण के बारे में। 7 नंबर प्रश्न है, मंगोलीय जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था? तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। जॉन लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम डाउन स्ट्रोडम की खोज डाउन संलक्षण 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाने से होता है। इस संलक्षण में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है। यह ट्रांसोमी के कारण होता है। इसका चेहरा मंगोलों जैसा होता है तथा इनकी जीभ मोटी अथवा आंखें तिरछी होती हैं। आप लोग समझ गए होंगे। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, वंशागति क्रोमोसोम वाद किसने दिया? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बाउरी तथा सटन 1902 ने वंशागति का गुणसूत्रीय मत प्रतिपादन किया। चलिए इसके बारे में देखते हैं। वंशागति का आणविक आधार के बारे में। नंबर 1 प्रश्न है, आनुवंशिक पदार्थ की खोज की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक मिशर। आपका उत्तर सही हो जाएगा घ नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर है, डीएनए की वास्तविक संरचना दी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ख नंबर। आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए 3 नंबर है, डीएनए द्विकुंडलीन में एडेनिन समाक्षर जोड़ता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा थाइमीन से। आपका उत्तर हो जाएगा ग नंबर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर है, फ्रेडरिक गिब्स ने खोज की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ख नंबर, रूपांतरण की। चलिए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्लाज्मिडिस किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोइड में बाहर कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर है, डीएनए तथा आरएनए में एक अंतर बताइए? तो आपको अंतर बताना है डीएनए में। तो डीएनए में डीऑक्साई राइबोज शर्करा तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए संश्लेषण की क्रिया कहलाती है? तो आपका उत्तर, यह क्रिया लिप्यंतरण अथवा अनुलेखन कहलाती है। विकास के बारे में देखेंगे, विकास क्या होता है? तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सरीसृपों एवं पक्षियों को जोड़ने की कड़ी माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग नंबर। आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति में संबंधित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा घ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग नंबर। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए उदाहरण सहित? तो आप लोग उदाहरण सहित इसके बारे में बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। 2 अंगों का उद्भव जब एक जैसे होता है, चाहे उनको कार्य तथा स्वरूप अलग अलग होता है, तो समजात अंग कहे जाते हैं। जैसे मनुष्य के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख विषमजात अंगों के उद्भव अलग अलग होता है, चाहे उनका स्वरूप व कार्य एक जैसा हो, जैसे पक्षी के पंख तथा आर्थ्रोपोड्स के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंजेस का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। पेंजेनेसिस सिद्धांत डार्विन 1868 ईस्वी ने, पुनरावृत्ति सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल 1868 ने प्रतिपादित किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर है, योगात्म की उत्तरजीवित का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग चिंगारी विमुक्त उपकरण स्पार्क का उपयोग किया था? इसके बारे में देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टेनेल मिलर ने। आप लोग इसी प्रकार सभी प्रश्न तैयार कर लेना है। आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएगा।
चलिए मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है अफीम से प्राप्त मार्फिन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा का नंबर। अगला क्वेश्चन है एंटी सीरम होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा गा नंबर। तीसरा प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो आपका उत्तर हो जाएगा गा नंबर। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा टाइफाइड का नंबर सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सूत्रकृमि से घा नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर है डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा खा नंबर एडीज। चलिए यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं कुछ। निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसा होता है, तो आपका पहला है आमतिसार, दूसरा है इसको रिश्ता, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।